त्रिस्तरीय की जब हम बात करेंगे जो वर्तमान में है, तो त्रिस्तरीय में भैया सबसे पहले देखो गांव स्तर पर एक होनी चाहिए। कौन से स्तर पर होनी चाहिए? गांव स्तर पर होनी चाहिए, और एक जो है ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। कहने का मतलब है कि आप अपने एरिया में देखते हो कि गांव स्तर पर एक चुनाव होता है, नहीं होता? प्रधान जी का, अरे प्रधान जी बनते नहीं बनते आपके गांव में? तो एक वो, और ब्लॉक स्तर पे जो आपके ब्लॉक प्रमुख बनते हैं उनकी बात हो रही है, और एक ये जिला स्तर पर यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनते हैं। समझ आ रही बात? कहने का मतलब है ये जो आपको आपके गांव में सिस्टम दिखाई देता है प्रधान वगैरह का, बेटा ये जो सिस्टम है 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया था। समझ गए बात? वेरी गुड। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी मेरे लाडलो? एक बार बोल के बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? अरे अभी भी बताया आपको भाई, बलवंत राय मेहता समिति कब की गई थी? 1957 में इसका गठन किया गया। रिपोर्ट पेश करी इसने भैया जनवरी महीने में गठन, रिपोर्ट पेश करी घूम घाम के नवंबर महीने में। समोसा कचौड़ी भी तो मिलते हैं। हाँ वेरी गुड, तो इसलिए टाइम लग गया, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। देखो गांव स्तर पर इसने कहा ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर इसने कहा पंचायत समिति होनी चाहिए, जिला स्तर पर इसने कहा साहब जिला परिषद होनी चाहिए। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। आगे जब गांव स्तर पर होगा तो चुनाव किसका होगा? गांव स्तर पर होगा तो चुनाव भैया, गांव स्तर पर चुनाव होगा, गांव स्तर पर जो चुनाव होगा चुन करके आएंगे प्रधान जी। चुन करके कौन आएगा मेरे लाडलो? प्रधान जी। और सिलेक्ट किसी किया जाएगा? सिलेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो, यहां से एक पद आपको शायद पता हो, वीडियो सुनते हैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, जो अक्सर करके आपने सुना होगा सेक्रेटरी साहब। तो सेक्रेटरी साहब यहां होंगे, इनकी पीठ पे सवार हो रहे होंगे, मतलब प्रधान जी किसकी पीठ पे सवार हो जाएंगे? आपके जो सेक्रेटरी की पे, कि भैया चल ये किसका आदमी है? सरकार का। और ये किसका आदमी है? जनता का चुना हुआ नुमाइंदा। तो ये अपनी जनता के लिए कहां कहां कैसे कैसे काम करवाना है किसको बताएगा? ग्राम विकास अधिकारी को बताएगा। ये किसको बताएगा? खंड विकास अधिकारी को। कहने का मतलब है, आप एक वर्ड सुनते हो ना वीडियो, उसका मतलब तो है ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप सेक्रेटरी साहब कहते हो। ठीक है। अब एक है भाई साहब तुम्हारे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। दोनों का मतलब समझ में आ गया? ये तो खंड विकास अधिकारी हैं और ये तुम्हारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, जिन्हें आप सेक्रेटरी कहते हो, जिनका संबंध किससे है? प्रधान जी के। मतलब प्रधान जी को जब मतलब व्यवस्था प्रधान जी की अगर ढीली है, प्रधान जी को अगर सुट्टा लगाना है तो किसके पास जाएंगे? किसके साथ मिलकर लगाएंगे? वीडियो के साथ, सेक्रेटरी के साथ। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। कहने का मतलब है कि खंड विकास अधिकारी जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, इनको सुट्टा लगाना है ये इनसे कहेंगे, और इनको लगाना है तो ये इनसे कहेंगे, और चक मजे से व्यवस्था ऐसी चलेगी, एकदम डन। समझ गए? आगे ये बात मान लीजिए आपके गांव के प्रधान जी हैं, जो भी होंगे, आप प्रधान पक्ष से हो ना हो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो प्रधान पक्ष से हैं, मैं तो अलग बात कर रहा हूं। मान लीजिए कभी प्रधान जी की व्यवस्था ढीली हो गई, ढीली का मतलब समझ रहे हो? मान लो कि प्रधान जी की उम्र कुछ और थी, व्यवस्था बना ली कुछ और। कहने का ये मतलब है कि प्रधान जी आपके पैदल पैदल जा रहे हैं लोटा लेके जो है भैंसे वाले अंकल जी के साथ, तो फिर क्या होगा? विदिन 6 मंथ में, कितने मंथ में? विदिन 6 महीने में, 6 महीने में क्या होगा भैया? चुनाव होना आवश्यक है। और प्रधान जी जो बनेंगे वो कितनी, अरे समझे कि नहीं समझे? भैंसे वाले अंकल के साथ जा रहे हैं लुटिया लेकर के नंगे पैर, नहीं समझे? अरे प्रधान जी चले गए जहां से आए थे, दूसरी दुनिया में चले गए, ये कह रहा हूं मैं। तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। क्या? 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। इससे अगली बात जब हम करेंगे कि प्रधान जी की उम्र कितनी होनी चाहिए भैया? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? प्रधानी का चुनाव कौन लड़ सकता है? अगर किसी को लड़ना हो तो क्रांतिकारी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी उम्र समझते हैं ना, जिस समय पे बता भाई क्या हालचाल है तेरे, ठीक है, कूद दे मैदान में, क्रांतिकारी उम्र पार हो जाए 21 वर्ष के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। समझ गए? प्रधानी का। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब पंचायत समिति, ठीक है। ये खंड विकास अधिकारी वीडियो के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख जो होता है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे हम बात करेंगे जिला परिषद। जिला परिषद मतलब 3 स्तर वाला, और यहां पे जिला पंचायत अधिकारी। अब मान लीजिए कि आपके प्रधान जी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं गांव की, आपके जो प्रधान जी हैं वो गांव की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। कहने का मतलब है उनको ऐसा नहीं लगता कि विकास हमें करना चाहिए, कोई और काम है, कोई और काम है। तो फिर क्या हो भाई? प्रधान जी तो अब बन गए वो 5 साल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के लिए बन गए, उनको हटाया भी जा सकता है बीच से। ध्यान से सुन लो कैसे हटेंगे प्रधान जी, मैं बता रहा हूं आपको। कहने का ये मतलब है मेरे लाडलो, आप क्या करवाओ, अगर ऐसी व्यवस्था आपको लग रही है कि आपके प्रधान जी के चाल चलन जो है ठीक नहीं है, तो जो आपके वार्ड मेंबर हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर का 2/3 से यदि ये पास कर देते हैं कि भैया 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं, तो जिला पंचायत अधिकारी, कौन भैया? जिला पंचायत अधिकारी प्रधान जी को वहीं पहुंचा देंगे जहां से प्रधान जी आए थे। समझ गए बात को? नहीं समझे? कहने का मतलब है 2/3 बहुमत से यदि वार्ड मेंबर इस बात को क्लैरिफाई कर देते हैं कि प्रधान जी हमारे व्यवस्था ढीली कर रहे हैं, कहने का मतलब है ये सोच रहे हैं कि 5 साल में ही हमारा जो भी होगा वो होगा, तो क्या जिला पंचायत अधिकारी 2/3 बहुमत से प्रधान जी को रस्ते लगा देगा। वेरी गुड। आगे देखो, प्रधान जी को मान लीजिए गांव में नल लगवाना है,
प्रधान जी को अगर गांव में नल लगवाना है तो वो किससे कहेगा भैया हमारे गांव में एक नल चाहिए यार, ठीक है, तो ये किससे कहेगा, ग्राम विकास अधिकारी से कहेगा। ग्राम विकास किससे कहेगा, खंड विकास अधिकारी से, और खंड विकास किससे कहेगा, जिला पंचायत से, जिला पंचायत अधिकारी से, और ये आगे किससे कहेंगे, पंचायती राज निदेशालय से। और फाइनली ये जो अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे तो किसे करेंगे, पंचायती राज निदेशालय को। यानी कि भैया तुमने पैसा तो मांगा था हमसे नल लगवाने के लिए, नल लगवाया कि नहीं लगवाया। कहने का मतलब है इन्होंने मांगे 8 नल, कितने मांगे 8, यहां तक आए 4, यहां तक